हाँ भाई बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है भ्रूण का परिसंचरण यानी कि फीटल सर्कुलेशन। भ्रूण के अंदर रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। तो एडल्ट एनिमल के अंदर, वयस्क जानवर के अंदर और भ्रूण के अंदर रक्त के परिसंचरण में काफ़ी अंतर होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, वयस्क जानवर के अंदर जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो होता है फेफड़ों के अंदर। पहले हम थोड़ा सा ये बता देते हैं, ये हैं आपके लंग्स, ठीक है, फेफड़े। ये एक ही बनाया है मैंने, आप इनको दो मानकर चलिए, ठीक है, दोनों एक साथ हो गए। ये क्या हो गया, हृदय हो गया ये, हाँ, ये हो गया आपका हृदय। और ये क्या हो गया, यकृत, ये हो गया आपका लीवर, और ये है क्या, प्लेसेंटा, अपरा, हाँ। तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो कहाँ होता है, भ्रूण के अंदर, प्लेसेंटा में होता है, लंग्स में नहीं होता है। लंग्स में क्यों नहीं होता है, क्योंकि लंग्स भ्रूण के अंदर पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण का काम कहाँ हो गया भाई, रक्त का प्यूरिफिकेशन का काम हो गया प्लेसेंटा के अंदर। अब देखिए आप, प्लेसेंटा से ये जो है ये निकली हुई है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई है। और अम्बिलिकल कॉर्ड से ये प्लेसेंटा से रक्त को जो लेकर जा रही है ये है अम्बिलिकल वेन। क्या है ये, अम्बिलिकल वेन है। ये क्या है भाई, अम्बिलिकल वेन, ठीक है, अम्बिलिकल वेन है। अम्बिलिकल वेन प्लेसेंटा से शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। सामान्यतः हमने पढ़ा था वेन्स अशुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, जबकि अम्बिलिकल वेन कैसा रक्त लेकर जा रही है, शुद्ध रक्त लेकर जा रही है। और कहाँ से लेकर जाती है, प्लेसेंटा से शुद्ध रक्त लेकर जाती है, हैं, और यकृत से होते हुए कहाँ पहुँचा रही है, हृदय को, ठीक है। अब देखिए आप, अम्बिलिकल वेन ने प्लेसेंटा से शुद्ध रक्त को अम्बिलिकल वेन लेकर गई। अब ये इधर से, ये है पोर्टल वेन, ये क्या है, पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन भी अभी विकसित हो ही रही है। ये पोर्टल वेन किसके साथ मिल गई, अम्बिलिकल वेन के साथ। और यकृत को आपूर्ति ना करके, क्योंकि यकृत भी अभी पूरी तरह विकसित नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो रक्त होता है, ये रक्त सीधे किस में डाल दिया जाता है, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। ये है इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा है। इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ये जो रक्त डाला जा रहा है इसको हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस। क्या बोलते हैं भाई, डक्टस वेनोसस। तो डक्टस वेनोसस का काम क्या था, डक्टस वेनोसस का काम ये था कि जो शुद्ध रक्त ये अम्बिलिकल कॉर्ड से, ये प्लेसेंटा से जो शुद्ध रक्त जा रहा था, ये शुद्ध रक्त जो है वो किसको जाए, हार्ट को जाए, हार्ट को जाए। किसको बाईपास कर जाए, यकृत को, हाँ। तो ये जो डक्टस वेनोसस का काम है, डक्टस वेनोसस का काम हो गया ये यकृत को बाईपास करना। क्या काम है, यकृत को बाईपास करना। यानी कि ये जो शुद्ध रक्त जा रहा है वो यकृत को बाईपास करते हुए, हमने डायग्राम में तो ये यहाँ क्यों बनाया है यकृत के ऊपर, क्योंकि ये पोर्टल वेन तो यकृत को ही आपूर्ति करेगी ना, इसलिए, ठीक है। तो ये जो डक्टस वेनोसस होता है इसका काम होता है कि ये जो अम्बिलिकल वेन रक्त लेकर आ रही है ये यकृत को बाईपास करते हुए चली जाए और किस में मिल जाए, इन्फीरियर वेना केवा में, इन्फीरियर वेना केवा में। अब इन्फीरियर वेना केवा से ये जो रक्त है ये चला गया किस में, राइट, ये है आपका राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि भ्रूण के अंदर लीवर यानी कि यकृत और लंग्स ये जो हैं वो अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुए हैं। तो मेन जो काम होगा वो क्या होगा कि इनके अंदर रक्त ज़्यादा नहीं जाए, किसके अंदर, लीवर के अंदर और लंग्स के अंदर। तो हमारा प्राइम टारगेट, जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि लीवर और लंग्स को रक्त जो है वो बाईपास करता हुआ जाए, या इनमें कम से कम रक्त जाए,
ठीक है। इसके लिए अपने पास 3 संट होते हैं, ठीक है। पहला संट तो ये हो गया डक्टस वेनोसस, ठीक है। इस डक्टस वेनोसस ने क्या काम किया, यकृत को बाईपास करते हुए तो इसने अम्बिलिकल वेन को सीधे किससे जोड़ दिया, इंफीरियर वेना केवा से, हैं, अम्बिलिकल वेन को सीधे किससे जोड़ दिया, इंफीरियर वेना केवा से, ताकि रक्त जो है वो सीधे किस में चला जाए, इंफीरियर वेना केवा में, यकृत को बाईपास करते हुए, ठीक है। अब देखिए, अब रक्त किस में गया, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में यहाँ पर ये फोरामेन होता है, ये छिद्र होता है, और ज़्यादातर जो रक्त यहाँ आएगा वो ज़्यादातर किस में चला जाता है, इसमें चला जाता है। और ये जो संट है सेकंड, इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं भाई, फोरामेन ओवेल। ये सेकंड संट हो गया। अब एक बात सोचिए, ये फोरामेन ओवेल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यदि ये रक्त जो यहाँ आया था राइट एट्रियम में, सामान्यतः वयस्क जानवर में ये क्या होता, ज़्यादातर रक्त जो है वो इसमें आता, ज़्यादातर आता, और इससे फिर ये किस में जाता, पल्मोनरी आर्टरी में। ये क्या है भाई, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से ये रक्त किस में जाता, फेफड़ों में। लेकिन फेफड़े तो फंक्शनल है ही नहीं, फेफड़े तो विकसित हुए ही नहीं है पूर्णतः, तो यहाँ शुद्धिकरण होगा नहीं। तो हमें क्या काम करना है, फेफड़ों को रक्त कम से कम पहुँचे, ये देखना है। तो अगर रक्त यहाँ से यहाँ ज़्यादा जाता तो फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से सीधे किस में जाता, फेफड़ों में जाता। तो फेफड़ों में और लीवर में रक्त को बाईपास करना है हमें, कम से कम जाए, इसके लिए ये आकृति आ गई कौन सी, फोरामेन ओवेल। इस फोरामेन ओवेल ने क्या किया, राइट एट्रियम से के अंदर जो रक्त आया था, कहाँ से, इंफीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से, उसको डायरेक्ट ज़्यादातर रक्त को किस में भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम में। किस में भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से रक्त किस में गया, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, सामान्यतः जैसे जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये रक्त किस में गया, एओर्टा के अंदर। किस में गया, एओर्टा में, एओर्टा में गया। अब देखिए आप, अगर कुछ रक्त यहां से राइट वेंट्रिकल से कुछ रक्त पल्मोनरी आर्टरी में चला भी जाता है, तो तीसरा संट यहां पर अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। इसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ये डक्टस आर्टरियोसस क्या काम करेगा, इसके अंदर जो रक्त चला भी गया था तो इस रक्त को वापस किस में भेज देगा, ये एओर्टा में, वापस किस में भेज देगा, एओर्टा में। ऐसा काम क्यों हुआ है, क्योंकि लंग्स को बाईपास करना है, क्योंकि लंग्स में रक्त नहीं जाए। भाई देखिए, ये रक्त जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब ये यहाँ से होता हुआ गया, यहाँ से तो गया था शुद्ध रक्त, कैसा रक्त गया था, शुद्ध रक्त गया था, ठीक है। अब ये रक्त जाता हुआ किस में पहुँच गया, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर ये मैक्सिमम रक्त जो है वो किस में चला गया, लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू, फोरामेन ओवेल के थ्रू। और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस किस में चला गया, ज़्यादातर रक्त एओर्टा में, हैं, और इससे शरीर के अंगों में जाएगा, ठीक है। अब जो थोड़ा सा रक्त यहाँ से यहाँ आया था वो किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से किस में जाना था, लंग्स में। लेकिन लंग्स अभी विकसित नहीं हुए हैं, तो यहाँ शुद्धिकरण का काम नहीं होगा, तो वापस यहाँ से एक तीसरा संट है, इसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ये डक्टस आर्टरियोसस से ये कनेक्शन है किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, यानी कि फुफ्फुस धमनी और महाधमनी के बीच में। तो ये रक्त वापस किस में आ जाएगा, एओर्टा में। अब ये एओर्टा से जा रहा है शरीर के अंगों में। अब एओर्टा से ये जो रक्त जा रहा है शरीर के अंगों में, ठीक है, ये विभाजित हो गया, और ये आगे चल के विभाजित होकर ये हो गई आपकी कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है ना। ये तो हो गई लेफ्ट और राइट कॉमन इलियक आर्टरी हो गई, ठीक है। और फिर ये जो कॉमन इलियक आर्टरी हैं ये दो भागों में विभाजित हो गई, एक तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और ये इंटरनल इलियक आर्टरी। ये इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल
इलियक आर्टरी, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो ये आपको याद नहीं करना है, आपके काम की चीज़ नहीं है। हुआ क्या, आपको तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि एओर्टा से ये रक्त जा रहा है शरीर के अंगों में, और इस रक्त को वापस ये दो अम्बिलिकल आर्टरी हैं, ये दो अम्बिलिकल आर्टरी इस रक्त को, ये कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त, इस अशुद्ध रक्त को वापस किस में लेकर आ रही हैं, प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर कैसा रक्त बह रहा है, अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर अशुद्ध रक्त बह रहा है। कैसा बह रहा है, अशुद्ध। अम्बिलिकल वेन में कैसा बह रहा है, शुद्ध, जबकि सामान्यतः वेन के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो देखिए फीटस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि फीटस के अंदर, भ्रूण के अंदर जो लंग्स हैं वो पूर्णतः विकसित नहीं है, इसलिए शुद्धिकरण का काम कहाँ हो रहा है, प्लेसेंटा के अंदर। रक्त के शुद्धिकरण का काम कहाँ होता है, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा से रक्त को लेकर जाने का काम कौन करती है, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन में शुद्ध रक्त बहता है, और प्लेसेंटा के लिए वापस रक्त को शरीर के अंगों से एकत्रित कर कर कौन लेकर आती है, अम्बिलिकल आर्टरी, और अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। अम्बिलिकल आर्टरी शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर वापस किस में आ गई, प्लेसेंटा के अंदर। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसमें 3 आकृतियां होती हैं, क्या, 2 तो होती हैं अम्बिलिकल आर्टरी और 1 होती है अम्बिलिकल वेन। एक तो क्या है, अम्बिलिकल वेन, और 2 ये क्या हो गई, अम्बिलिकल आर्टरी। ये 3 आकृतियां होती हैं किसके अंदर, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। ठीक है भाई, तो देखिए 3 चीजें हुई थी। यकृत को बाईपास करना था, इसलिए डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस किसको किससे जोड़ रही है, अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना केवा से जोड़ने का काम कर रही है। दूसरा हमने पढ़ा फोरामेन ओवेल, ये दूसरा संट है, इसका क्या काम है, ये छिद्र है किसके बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। तो ये रक्त को कहाँ से कहाँ भेजेगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भेज देगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यदि ये छिद्र नहीं होता तो रक्त यहाँ आता पूरा, और रक्त जब पूरा यहाँ आता तो यहाँ से पूरा किस में जाता, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से पूरा किस में जाता, लंग्स में, और लंग्स तो अभी पूर्णतः विकसित हो ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ तो काम की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ रक्त बहुत कम जाए, इसके लिए यहाँ क्या है, ये छिद्र है, तो ज़्यादातर रक्त किस में चला गया, इसमें। अब लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में आ गया, एओर्टा में, और एओर्टा से किस में जा रहा है, शरीर के अंगों में। और कुछ जो रक्त यहाँ चला गया था वो पल्मोनरी आर्टरी में जाने वाला था, तो वो जाता तो किस में, फेफड़ों में। लेकिन यहाँ तीसरा संट और आ गया, ये है डक्टस आर्टरियोसस, यानी कि 2 आर्टरियों के बीच में एक डक्ट है, नलिका है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। एओर्टा भी क्या है, महाधमनी है, शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, एओर्टा है, महाधमनी। तो रक्त पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, एओर्टा के अंदर, कौन लेकर आ रहा है, डक्टस आर्टरियोसस। तो ये जो तीनों संट हैं, इन तीनों संट का काम क्या है, ये जो संट था पहला डक्टस वेनोसस, इसका काम था यकृत को बाईपास करना। क्या काम था, यकृत को बाईपास करना। और ये जो फोरामेन ओवेल और ये डक्टस आर्टरियोसस, ये दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का, इन दोनों का क्या काम है, अल्टीमेटली लंग्स को बाईपास करना। भाई ये तो लंग, अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये लंग्स में जाएगा ही नहीं, ये लंग्स बाईपास हो गया यहाँ। और इससे कैसे कह रहे हैं हम लंग्स बाईपास हो रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ज़्यादातर जो रक्त यहाँ आया वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ से फिर यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर किस में जाएगा, एओर्टा में, तो लंग्स में तो जा ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टरियोसस का काम क्या है, लंग्स को बाईपास करना। और इस डक्टस वेनोसस का क्या काम है, इस डक्टस वेनोसस का काम है यकृत को बाईपास करना। ठीक है, ये समझ में आ गए। तो 3 संट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस किसको किससे जोड़ रहा है, अम्बिलिकल वेन को किससे जोड़ता है, इंफीरियर वेना केवा से। फोरामेन ओवेल राइट एट्रियम को जोड़ता है लेफ्ट एट्रियम से, ये छिद्र है, फोरामेन छिद्र होता है। और तीसरा है डक्टस आर्टरियोसस, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो रक्त आ गया उसको वापस किस में भेज देगी, एओर्टा के अंदर,
तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन हो गया, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच का कनेक्शन हो गया डक्टस आर्टरियोसस। ऐसा तो होता है किसमें, भ्रूण में। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनता है, भ्रूण में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, प्लेसेंटा में। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो तो होती हैं आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं प्लेसेंटा के लिए, और प्लेसेंटा से शुद्ध रक्त को लेकर जा रही है अम्बिलिकल वेन, तो एक होती है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन में शुद्ध रक्त बह रहा है, अम्बिलिकल आर्टरीज में अशुद्ध रक्त आ रहा है। ठीक है, ये हो गया भाई, ये 3 संट हो गए, डक्टस वेनोसस, दूसरा फोरामेन ओवेल, और तीसरा हो गया है डक्टस आर्टरियोसस। अब सुनिए, ये 3 संट थे, हैं, पहला डक्टस वेनोसस, दूसरा फोरामेन ओवेल, और तीसरा हो गया ये डक्टस आर्टरियोसस। अब जैसे ही बच्चा पैदा होगा, ठीक है, बर्थ के समय ये तीनों चीज़ें क्या होनी होंगी, बंद होनी होंगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। कैसे, अगर ये बंद नहीं हुई, ठीक है, ये बंद नहीं हुई डक्टस वेनोसस, तो क्या होगा, डक्टस वेनोसस बंद नहीं होगी तो यकृत बाईपास होगा, तो यकृत में रक्त जाएगा ही नहीं ढंग से। ठीक है, दूसरा, अगर ये फोरामेन ओवेल बंद नहीं हुई तो क्या होगा, हम ये जानते हैं कि ये जो अशुद्ध रक्त है ये वापस किस में मिल जाएगा, शुद्ध रक्त में मिल जाएगा, और शरीर को आपूर्ति किसकी होगी, अशुद्ध रक्त की होगी, तो यहाँ फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, तो इसका भी बंद होना जरूरी है, और इसका भी बंद होना जरूरी है। इसका बंद होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लंग्स में रक्त को जाने ही नहीं देगा, तो लंग्स के अंदर तो रक्त जाना क्यों जरूरी है एडल्ट एनिमल में, क्योंकि शुद्धिकरण कहाँ होगा, फेफड़ों में ही होगा। इसलिए ये तीनों आकृति आगे चलकर जब बच्चे का जन्म होगा तो ये तीनों आकृतियाँ जो हैं वो दूसरी आकृतियों में बदल जाती हैं, वो हमें देखनी है। अब देखिए आप, क्या होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, ये जो डक्टस वेनोसस है ये कन्वर्ट होता है लिगामेंटम वेनोसम में। किसमें, लिगामेंटम वेनोसम में। जन्म के पश्चात डक्टस वेनोसस लिगामेंट में बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसम। तो ये बंद हो गया, लिगामेंटम वेनोसम में बदल गया। फोरामेन ओवेल जो है ये छिद्र बंद हो जाता है, ये छिद्र जो है बंद हो जाता है, और यहाँ एक धसाव बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फोसा। ये फोरामेन ओवेल बदल जाता है किसमें, फोसा ओवेलिस में। किसमें बदल जाता है, फोसा ओवेलिस में। फोरामेन ओवेल किसमें बदल गया, फोसा ओवेलिस में। यदि जन्म के पश्चात ये फोरामेन ओवेल ये छिद्र बंद नहीं होता है तो इसको बोलते हैं हम दिल में छेद, और इसकी वजह से क्या होगा, ये अशुद्ध रक्त इसमें चला जाएगा, और ये अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगी, साइनोसिस हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम ब्लू बेबी। क्या बोलते हैं इसको, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी मतलब शरीर जो है उसका रंग कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो अगर ये फोरामेन ओवेल जन्म के पश्चात बंद नहीं हो पाता है तो इसको हम बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवेल। हिंदी में बोल सकते हैं दिल में छेद, और इसकी वजह से अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में मिल जाएगा, और शरीर को आपूर्ति किसकी होगी, अशुद्ध रक्त की होगी, तो पूरा का पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी बीमारी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो जन्म के पश्चात ये फोरामेन जो छिद्र था ये बंद हो जाता है, और किसमें बदल जाता है, फोसा ओवेलिस में, दूसरी अगर। अब तीसरा, ये जो थी डक्ट किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, ये भी बंद होगी, ये किसमें बदलेगी, लिगामेंट में। तो ये डक्टस आर्टरियोसस ये बदल जाएगा किसके अंदर, लिगामेंटम, लिगामेंटम आर्टरियोसम में। किसमें, लिगामेंटम आर्टरियोसम में बदल गया। किसमें बदल गया भाई, लिगामेंटम आर्टरियोसस में। तो यहाँ लिगामेंटम आर्टरियोसम में बदल गया, ये तो ये बंद हो गई है।